भगवान की प्राप्ति हो जाए। सूत जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके सूत जी ने कहा, ऋषियों हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। ध्यान से सुनना, भागवत तो आपने बहुत सुनी होगी। इसलिए महाराज जैसे ही कहा कि हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे, इतने में महाराज 88,000 महात्मा चौंक गए। बोले महाराज ये भागवत क्या है, और सबसे पहले भागवत किसने सुनी, कब सुनी और क्यों सुनी, किस लिए सुनी? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। सबसे पहले भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, चतुश्लोकी भागवत। और ब्रह्मा जी ने वही भागवत लेकर के क्या किया महाराज, तो अपने पुत्र देव ऋषि नारद को दिया। नारद जी महाराज ने क्या किया, तो नारद जी ने भी भागवत लिया और ले जाकर के महाराज सीधे वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत जो 4 श्लोकों का था वो महाराज 18,000 श्लोकों में विभाजित कर दिया। 365 अध्याय, 18,000 श्लोक, 577 मंत्र हैं, अक्षर हैं महाराज, 5,77,000 अक्षर हैं भागवत में। भागवत की स्थापना हो गई महाराज। और व्यास जी ने क्या किया, तो महाराज श्री सुखदेव जी को यह भागवत दिया। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह भागवत सुनाई। 7 दिन में जो परीक्षित के ऊपर भय लगा था, भय मुक्त हो गया परीक्षित। महाराज जैसे ही सूत जी ने कथा सुनाई, ऋषियों ने कहा महाराज आपने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपने कहा कि नारद जी ने कथा सुनी, तो ऐसे अस्थिरस्य नारदस्य जो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, जहां रहते हैं नारायण नारायण करते रहते हैं, 2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह कभी रह नहीं सकते, ऐसे अस्थिरस्य नारदस्य 7 दिन बैठ करके कैसे कथा सुनते रहे, इसके बारे में। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। एकदाहि विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलः सत्संगर्थ समायाता ददिसु तत्र नारद। एकदा ही विशालायाम, एक बार विशालापुरी में, बद्री विशाल में सनत सनंदन सनातन सन्नत कुमार ये चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। काहे के लिए, तो महाराज सत्संग की इच्छा से। लेकिन महाराज सत्संग कहीं मिला नहीं, तो विचार करने लगे कि चलो भाई बद्री विशाल का भ्रमण करें। लेकिन जैसे ही भ्रमण करने लगे, नारद जी को देखा और नारद जी का मुख लटका हुआ है, उदास है। जाकर के पूछा, नोचितम बद कारणम, अरे नारद क्या बात है और क्यों मुख लटका करके घूम रहे हो? अरे मुख लटकाने का प्रयोजन तो बताओ। अरे जब संसारियों के ऊपर विपत्ति आती है तो संसारी साधुओं की शरण में जाते हैं कि महाराज जी बड़ी विपत्ति है, कुछ मेरा कल्याण करो। लेकिन जब साधुओं के ऊपर ही विपत्ति आने लगे तो महाराज संसारियों का क्या होगा? इसलिए बताओ वद कारणम, कौन से कारण है और क्यों मुख लटका के घूम रहे हो? तब नारद जी से जब इस प्रकार से चारों भैयाओं ने कहा तो नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी बोले, भैया क्या करूं, मैं संसार में घूम रहा था शांति की इच्छा से, लेकिन शांति मुझे कहीं मिला नहीं। तो मैंने सोचा चलो तीर्थों में चलते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैंने सर्वस्व घूमा महाराज, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली, किसी भी तीर्थ में शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चलो भाई संतों की शरण में चलते हैं। लेकिन महाराज पाखंडा निरता संतों, आजकल के संत महात्मा भी महाराज पाखंड परायण होते चले गए। पापस्स खंड पाखंड। पहले महात्मा जितना विरक्त होते थे लोग उनका जय जयकार करते थे महाराज, और आजकल के महाराज महात्मा जितना वैभव संपन्न होते हैं, जितने पैसे वाले होते हैं, लोग उनका जय जयकार कर रहे हैं। पता चला महाराज ये गाड़ी किसका है, बंगला किसका है, तो त्यागी जी महाराज का। ये भैया जब त्यागी जी हैं तो गाड़ी बंगला की क्या जरूरत? अरे त्यागी तो त्यागी है। बोले महाराज ये आवाज इतना क्यों आ रही है? तो बोले महाराज मौनी बाबा के आश्रम से। तो भैया मौनी है तो फिर आवाज हल्ला हुल्ला ये शोर गुल्ला? बोले नहीं नहीं महाराज मौनी बाबा हैं, आवाज आ रही है भले आने दो। बोले महाराज इतने बच्चे कहां दिखाई दे रहे हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं महाराज, ब्रह्मचारी जी महाराज। तो महाराज ब्रह्मचारी जी हैं तो बच्चे कहां से आ गए?
तो तपसी धनवंत दारिद्र गृही कलि कौतुक तात न तात सही। पहले महात्मा जितना विरक्त हुआ करते थे, लोग चमत्कार, लोग उतने ही जाकर के नतमस्तक होते थे। आजकल महात्मा जितने चमत्कार करते हैं महाराज, लोग उनके पीछे दौड़ते हैं। इसलिए महाराज स्थिति बिगड़ गई। पापस्य खंड पाखंड, पाप का ही एक खंड है जिसका पाखंड है महाराज। इसलिए नारद जी ने संतों के यहां भी शांति नहीं प्राप्त किया, तो सोचा चलो गिरस्तों के घर चलते हैं, शायद गिरस्तों के घर में शांति मिले, क्योंकि गिरस्ती लोग तो बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं और सबका कल्याण भी करते हैं। लेकिन जब गिरस्तों के घर में नारद जी प्रवेश किए तो क्या देखा महाराज? तरुणी प्रभु तागे हैं श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभात दंपति नाम चकल कनम। तरुणी प्रभुता गे, पता चला महाराज माता पिता की सेवा कब तक? जब तक माता पिता बड़ी बहू को तिजोरी की चाबी न सौंप दे तब तक। और जैसे ही माता पिता ने बड़ी बहू को तिजोरी की चाबी सौंपी तो महाराज माता पिता की खटिया या तो किसी तीर्थ स्थान में और नहीं तो घर के ही एक कोने में किसी भुसौली में डाल दी जाती है। और माता पिता अगर जोर जबरदस्ती घर में बैठे भी हों जबरदस्ती से, तो महाराज कोपी न गृहेत वार्तायाम, ऐसे माता पिता से कोई वार्तालाप भी नहीं किया जाता महाराज, परामर्श भी नहीं लिया जाता। माता पिता घर में ही बैठे रहते हैं, लेकिन माता पिता से कोई राय विचार नहीं, कोई परामर्श नहीं, कुछ भी माता पिता से नहीं लिया जाता महाराज। तो परामर्श कौन देता है? तो परामर्श देने के लिए ससुराल से साला साहब को बुलाया जाता है, क्योंकि भैया साले साहब बड़ी बुद्धिमान हैं। साले साहब जो परामर्श देंगे महाराज बड़े आनंद पूर्वक देंगे। अच्छा भाई, साले साहब अगर बुद्धिमान हो तो परामर्श लेने में कुछ नहीं जाता, लेकिन बोले ना ना, साले साहब से परामर्श तो लिया जाए, लेकिन साले साहब के परामर्श लेने के बाद भी पति पत्नी में आए दिन महाभारत मचा ही रहता है। तो ऐसे परामर्श लेने की क्या आवश्यकता? तो तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभात। आजकल गिरस्तों में तो कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा महाराज। क्रय विक्रय महाराज, दहेज का प्रथा। पहले समधि किसको बनाया जाता था? जिसकी बुद्धि सम होती थी, विवेक सम होता था, उसको समधि बनाया जाता था। और आज समधि महाराज, तो जहां सौदा पट गई वहीं समधि बना लिया महाराज। सौदा पटने की जरूरत है, सौदा पट गई तो समधि बनने में देर नहीं है। इसलिए महाराज गृहस्थों के यहां भी बड़ी विडंबना है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभात दंपति नाम चकल कनम। आजकल तो महाराज बाप बेटों में भी कलह है, भाई भाई में कलह है, पति पत्नी में कलह है महाराज। चारों तरफ से गृहस्थी भी भयक्रांत हो चले हैं। नारद जी ने जब ये सब देखा तो रहा नहीं गया। सोचे महाराज अब संसार में कहां जाऊं शांति के लिए। तो नारद जी ने सोचा चलो प्रभु के प्राकट्य भूमि उस वृंदावन की ओर चलते हैं। और जैसे ही वृंदावन में गए तो महाराज भक्ति नित्र यत्र छ, जहां आज भी भक्ति ताता थैया करके नाचती हैं, ऐसे वृंदावन की जब पावन भूमि पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ तो नारद जी ने देखा ये कि युवती खिन्न मना होकर के रो रही है, आंसू पोंछ रही है। उसके बगल में 10-20 स्त्रियां बैठी हैं, कोई उसकी आंसू पोंछ रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है। जब उस स्त्री को रोते हुए जोर जोर से देखा और उस स्त्री के बगल में 2 बूढ़े व्यक्ति लेटे हैं, अचेतन अवस्था में, मूर्छित अवस्था में लेट करके पड़े हुए महाराज। उस जब युवती को इस प्रकार से रोते हुए देखा तब नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने सोचा चलो चल करके पूछते हैं, देवी जी आप क्यों रो रही हो? लेकिन नारद जी ने सोचा कहीं जाकर के मैंने पूछा और कहीं उस देवी ने डांट करके भगाया, ए बाबा जी आपको क्या लेना देना, तो इसलिए हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हम जाएंगे नहीं। लेकिन महाराज उस युवती ने जब नारद जी को देखा तो बोल पड़ी, भो भो साधु छड़म तिष्ठा मप चिंतामपि नाशयः दर्शनम तब लोकस्य सर्वधाम हरो परम। भो भो साधु छड़म तिष्ठा, अरे महाराज कहां से भागे आ रहे हो और कहां भागे चले जा रहे हो? 1 मिनट रुकिए तो सही।
जब उस देवी ने नारद जी को पुकारा तब नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी महाराज गए और जाकर के पूछे, काशी तुम? देवी जी आप कौन हैं? और का बिमऊ, आपके बगल में जो ये दो बुढ़े सो रहे हैं ये कौन है? वद देवी सुविस्तारम सर्वस्व दुखस्य कारणम, बोलो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? देखो प्यारे, जीवन में सबके पास दुख है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सीने पर हाथ रख करके कहे कि मैं दुखी नहीं हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो महाराज संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सीने पर हाथ रख के कहे कि मैं दुखी नहीं हूं। दुख सबके पास है, लेकिन महाराज दुख का कारण क्या है? दुख आएगा क्योंकि दुख का स्वभाव है, लेकिन महाराज इस दुख का कारण क्या है? अगर कारण पर हम विशेष करके ध्यान देने लगेंगे और कारण जब हमारे जीवन में समझ में आने लगेगा तो महाराज दुख आएगा ही नहीं, विपत्ति आएगा ही नहीं। इसलिए दुख के पीछे मत भागो, दुख का स्वभाव है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, लेकिन कारण के पीछे अगर भागोगे तो तुम्हारा दुख भी मिट जाएगा और दुख समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए जाकर के नारद जी ने कहा, सर्वस्व दुखस्य कारणम, बोलो देवी दुख का कारण क्या है? जब इस प्रकार से उस देवी से नारद जी ने कहा तब उस देवी ने नारद जी के सामने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज मैं क्या कहूं? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तन मौ मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति महारानी है और मेरे बगल में जो दो बुढ़े सो रहे हैं कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र ही हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। लेकिन समय की विडंबना देखो महाराज, ऐसी समय की विडंबना है महाराज कि मैं मां हूं, मैं तो नवयुवती बन करके बैठी हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जर्जर अवस्था में हैं, वृद्ध बन करके मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इसलिए मैं सत्य कह रही हूं, अगर मेरे पुत्रों की स्थिति यही रही, ऐसे ही बनी रही, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, मैं भारत को छोड़ करके विदेशों में परिभ्रमण कर जाऊं। नारद जी महाराज घबराए, नाना मैया ऐसा मत करना, क्योंकि आजकल नेता हो या अभिनेता, बड़े बड़े महात्मा हो या साधु या संत, सबका मन भारत में कम विदेशों में ज्यादा लगा रहता है। लोग तो सेल्फी खिंचाते हैं कि भैया हम तो विदेश गए। इसलिए महाराज आजकल तो इंटरनेट का जमाना है और जब तक आप विदेशी बाबू बनोगे नहीं तब तक आप वायरल नहीं होंगे, है ना? तो वायरल होने के लिए तो विदेशी बाबू बनना पड़ेगा, लोग आपकी ख्याति को जानेंगे। लेकिन नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, नाना मैया आप मत जाना भारत को छोड़ के, अगर आपने भारत छोड़ दिया तो भारत की पद्धति बिगड़ जाएगी। इसलिए जहां भक्ति है वहीं भगवान है, और भक्ति चली जाएगी तो भगवान नहीं रहेंगे। इसलिए मैया आप भारत पर ही विराजमान रहो, आप भारत में ही निवास करो, लेकिन मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करने का कोई प्रयोजन करता हूं, जाता हूं आपके पुत्र कैसे स्वस्थ होंगे इसका कोई उपाय ढूंढता हूं। तब तक के लिए आप एक काम करो, प्रभु के पाद कमलों का ध्यान करो, चरणों का ध्यान करो। आइए हम सब भी, भक्ति महारानी भी प्रभु के चरणों का ध्यान कर रही हैं और हम सब भी बैठ करके भगवान के दो क्षण चरणों का ध्यान कर लें। उस प्रभु की कृपा है बड़ी। विचार करना आप, अगर आपको कोई 10-20 हजार 50 हजार का मदद कर दे तो महाराज उसका गुणगान करते रहते हो कि भैया फलाने मुखिया जी, फलाने सरपंच जी और फलाने एमपी साहब, विधायक जी ने 10-20-50 हजार का हमारा सहयोग किया, हम उसका कैसे गुणगान भूल जाएं। और भगवान ने जो इतना सुंदर शरीर दिया, लाखों की किडनी, करोड़ों का बल्ब, और महाराज इतने करोड़ का यह शरीर, लेकिन भगवान का कभी आप गुणगान नहीं गाते महाराज। इसलिए भगवान ने जो इतना दिव्य शरीर दिया है, ऐसे प्रभु का दो क्षण हम सब ध्यान कर लें। उस प्रभु की कृपा है बड़ी,
उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। प्रभु की कृपा है, आवाज दीजिए, आवाज याद कर ले सभी गाइए भाव से। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। और देखिए ऐसे नहीं, देखो पंडाल में बैठो तो भगवान के नाम पर ताली बजना चाहिए, इसलिए दोनों हाथ खोल करके गाइए। आजकल पता है, आजकल तो विज्ञान ने भी शोध कर दिया हमारा, वैज्ञानिकों ने भी एक चमत्कार सिद्ध कर दिया। क्या? तो बोले महाराज अगर आप हिजिटेशन से परेशान हो, टेंशन से परेशान हो, शुगर से परेशान हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान हो, तो महाराज दिन में 5 बार और रात्रि में 5 बार ताली बजाओ। इससे क्या होगा? ये सारे नस नाड़ी जब एकत्र होंगे तो महाराज हमारा हिजिटेशन और टेंशन सब दूर और हमारा ब्लड प्रेशर भी दूर। इसीलिए दोनों हाथ खोल करके गाइए। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बोल बाके बिहारी लाल की। किस शुभ कर्म का फल है ये, तुझे मानो का चोला मिला। किस शुभ कर्म का फल है ये, तुझे मानो का चोला मिला। हो किस शुभ कर्म का फल है ये, तुझे मानो का चोला मिला। ओ बीत जाएंगे एक एक घड़ी, बीत जाएंगे एक एक घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, बीत जाएंगे एक एक घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। दोनों हाथ खोल करके गाइए, हरि बोल। अच्छा हम सिखा देते हैं कैसे ताली बजाना। थोड़ा दोनों हाथ खोलना, दोनों हाथ, दोनों हाथ। 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे तो लग रहा है जैसे खपड़ा पात रहे हैं आप सब। प्यार से, थोड़ा प्यार से दोनों हाथ खोल करके, तभी तो गर्मी आएगा, कथा में मन लगेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जवानी पे ठिलाना तू, तुझे मानो का चोला मिला। इस जवानी पे ठिलाना तू, तुझे मानो का चोला मिला। विचार करना, 20 साल के हो गए, अभी तो हम जवान हैं।
कर लेंगे बुढ़ापे में भजन। 40 के हो गए अभी तो हम जवान हैं, कर लेंगे बुढ़ापे में भजन। 50 के हो गए अभी तो हम जवान हैं। 60 के हो गए अभी तो हम जवान हैं। अब दांत टूट गए महाराज। अच्छा विचार करो, दांत जब टूट जाएगा और कहा जाएगा कि अब कर लो भजन, तो कहना होगा राम राम तो निकलेगा लाम लाम, है ना? होगा भजन। अब दांत भी नहीं, कान भी नहीं, आंख भी नहीं, सब धीरे धीरे घंटी बजी और सब खत्म। इसलिए आंख से बहेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, बैठे बैठे थूकोगे तुम पी के दानी में, और बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? भजन करना है तो कर लो जवानी में। इसलिए भजन तो जवानी में ही होगा, बुढ़ापे में नहीं। हो इस जवानी पे इतना ना लूं, तुझे मानो का चोला मिला। इस जवानी